बपतिस्मा के लिए ग्रीक भाषा में बैप्टिजो शब्द आया है, जिसका अर्थ है डूबना या डुबाना। नया जन्म पाने के पश्चात ही बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? पहला, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं बपतिस्मा लेकर हमें आदर्श दिया है। तीसरा, बपतिस्मा परमेश्वर की धार्मिकता है। चौथा, बपतिस्मा परमेश्वर की मनसा यानी परमेश्वर की इच्छा है। पांचवा, बपतिस्मा के द्वारा हम परमेश्वर को सच्चा मानते हैं। छठा, उद्धार पाने के लिए, आखिरी उद्धार पाने के लिए हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। उद्धार पाए हैं, उद्धार पा रहे हैं और उद्धार पाएंगे। उसके बाद परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। उसके बाद पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए, और यदि आपको पवित्र आत्मा के दान बपतिस्मा लेने से पहले ही मिल गया तो भी बपतिस्मा लेने का आज्ञा दिया गया है। बपतिस्मा लेना है, एक ही बार लेना है। उसके बाद बपतिस्मा कौन ले सकता है? सुसमाचार सुनकर परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हुए लोगों को ही बपतिस्मा लेना चाहिए। तो पहले विश्वास करना, मन फिराना, फिर बपतिस्मा लेना सही होगा। उसके बाद बपतिस्मा लेने का सही उम्र क्या है? उम्र के आधार पर बपतिस्मा नहीं दिया जाता है। 40 साल, 50 साल या 100 साल उम्र क्यों ना हो, यदि वह व्यक्ति विश्वास नहीं किया, मन नहीं फिराया, वचन को ग्रहण नहीं किया, तो प्रियो वह व्यक्ति बपतिस्मा नहीं ले सकता। यदि वह व्यक्ति विश्वास से पहले बपतिस्मा ले भी लेता तो भी वह बपतिस्मा पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार सही नहीं होगा। और बच्चों के बपतिस्मा भी पवित्र शास्त्र बाइबल में नहीं पाया जाता है। पहली सदी में बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिया जाता था। प्रभु यीशु मसीह कभी भी बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिया, और ना ही प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कभी भी बच्चों को बपतिस्मा दिया है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने बच्चों को आशीष दिया परंतु बपतिस्मा नहीं दिया। और यदि कोई व्यक्ति मानसिक रोगी है, यानी कोई व्यक्ति यदि परमेश्वर के वचन को समझने में सक्षम नहीं है, अपने पापों को नहीं समझ पाते हैं, तो वह व्यक्ति भी बपतिस्मा नहीं ले सकता है। वैसे लोग अपरिपक्व होते हैं। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार बच्चों का बपतिस्मा भी नहीं है और मानसिक रोगी व्यक्ति का भी बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो व्यक्ति विश्वास करने में सक्षम हो, पाप को समझ सकता है, वचन को ग्रहण करने में सक्षम हो, वैसे लोगों को ही बपतिस्मा लेना चाहिए। चाहे उसकी उम्र कितने भी क्यों ना हो, 20 हो, 30 हो, 50 हो, 100 हो, कितने भी उम्र में वह व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है। बपतिस्मा कैसे लेना है? पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार बपतिस्मा के लिए ग्रीक शब्द बैप्टिजो आया है, जिसका अर्थ है डूबना या डुबाना। बपतिस्मा डूब के ही लेना चाहिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में डूब का ही बपतिस्मा को सपोर्ट करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार डूब का ही बपतिस्मा सही है। बपतिस्मा किस नाम से लेना चाहिए? तो यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने का आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं। इसीलिए हमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा लेना यह प्रभु यीशु मसीह के महान आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा तोड़ना ही पाप है। पापियों के लिए स्वर्ग का राज नहीं है। इसीलिए यदि आज आपके पास टाइम है, आप सोचिए, विचार कीजिए, बपतिस्मा लीजिए। बपतिस्मा लेके प्रभु यीशु मसीह के लिए एक समर्पित जीवन व्यतीत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है।